जय हिंद सभी मेरे आर्मी वाले अग्निवीरों को। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने जीके और साइंस के टॉप से टॉप क्वेश्चन, यानी जो एक क्लास में लेके आया हूँ आपके लिए, ये 40 नंबर की आपके लिए साबित होने वाली है। मेरे सारे मित्र इसमें एक बार लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। रोजाना एक ही टाइम रहेगा आपका इस क्लास आने का, सुबह 9 बजे। ठीक है, 9 बजे जीके जीएस की क्लास आएगी और शाम को मैं आपको लाइव क्लास भी करवाऊँगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो रीजनिंग की, यानी हमारा टारगेट रहेगा 90 से 90 प्लस का हमारा टारगेट रहेगा। 100 में से ही आपको ध्यान रखना है। मेरे मित्र, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपसे पूछा गया है कि लंदन है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो मेरे मित्र, आप यहाँ से कह दोगे थेम्स, यानी ऑप्शन नंबर। आप यहाँ से जो भी मेरे मित्र डी की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है। फिर कह रहा हूँ मैं, ऐसे जीडी में वही आए और आपके भी यही आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे मित्र, आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आया है। क्या कहता है कि मानचित्र का उपयोग करके आप पा सकते हैं, यानी मानचित्र का उपयोग करके कौन सी चीज़ आप पा सकते हो, उसके बारे में, दूरी के बारे में जानकारी आप ले सकते हो वहाँ से। वो बिल्कुल सही बात है। उसकी ऊंचाई कितनी है, किसी भी चीज़ की मानचित्र से आप पता लगा सकते हो कि ये पर्वत है और इसकी ऊंचाई इतनी है। या दिशा, यानी कौन सी दिशा में, कोई उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में है, तो ये भी आप पता कर सकते हो इनमें, इन सब। यानी ऑप्शन नंबर मेरे मित्र इसमें भी डी बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने। शस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा पेपर के अंदर। मेरे मित्र याद कर लेना, रट लेना। तो यहाँ से आप कह सकते हो जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसके बाद भारत के राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी की ओर भी आप जा सकते हो मेरे भाई। यहाँ से आपको जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर, आप कहोगे सी। यानी भारत का राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है। ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपके सामने। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे मित्र, मेरे भाई, कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। अगर किसी मित्र को लगता है 7 अप्रैल या फिर 5 मार्च, 14 अप्रैल या 11 अगस्त, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई? जल्दी से बता दीजिए। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर यहाँ से ए की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 अप्रैल आपका उत्तर एकदम सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई आपके सामने आया है, इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन का कहना है असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वर्ष में शुरू किया गया था। यानी जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वो कौन से वर्ष के अंदर शुरू हुआ था? हम कह सकते हैं 1929, 1920, 1932, 1945। मेरे मित्र, मेरे भाई, यहाँ से अपना उत्तर हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हो बिल्कुल सही है, 1920। लास्ट में कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। कयाक एक प्रकार है, जैसे कि आप कह सकते हो भाषा का, नाव का, जहाज का, लो अश्क का। मेरे मित्र, आपका मैं समय नहीं खराब करूंगा, 1 सेकंड का भी, बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाऊंगा। और मैं तो रीजनिंग की कॉमो क्लास लेके आऊँगा रोज़ाना, शाम को आपको ज़रूर मिलूँगा 9 बजे। तो आपका फ़र्ज़ है जुड़ना सिलेक्शन के लिए। तो आप कहोगे नाव, यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर। ईच वन टीच वन कार्यक्रम का संबंध आपसे पूछा गया है मेरे मित्र, जैसे शिक्षा, पुलिस, व्यापार, जागृत नागरिक। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है मेरे भाई? यहाँ से हम उत्तर क्या देंगे? जो भी मित्र इसमें उत्तर दे रहा है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा पर, यानी एजुकेशन, तो बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने 8 नंबर। ये भी टॉप और बेहतर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे भाई। क्वेश्चन का कहना है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला पैक्ट कब हुआ था? ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला पैक्ट कब हुआ था? तो आप इसमें क्या कहोगे मेरे मित्र? इसमें कह सकते हो 1956, 1921, 1942 या 1972।
जो भी मित्र यहाँ से ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बता सकता है, आप सभी ने सोच लिया होगा अपना उत्तर। जो मित्र ऑप्शन नंबर डी पे जा रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आता है मेरे भाई। कहता है महानदी कहाँ से निकलती है। मेरे मित्र मेरे भाई क्वेश्चन का कहना है महानदी है वो कहाँ से निकलती है। मणिपुर, पटना, उज्जैन, उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ से कह सकते हो मेरे मित्र कि यहाँ से अगर आप पटना पे जा रहे हो, ये यहाँ से थोड़ा गलत छप किया, इंग्लिश वाला छोड़ देना, आप हिंदी वाला पे ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आगे छत्तीसगढ़ लिख रखा है। तो पटना आपको पता है किसकी राजधानी है, बिहार की, ठीक है। उज्जैन कहाँ होता है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, आनंद मठ जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, तो हम यहाँ से कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी, आपको ध्यान रखना है। या फिर तो यहाँ से आप कह दोगे ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे मित्र, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या कहता है, अनुसूची जो भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, ये आपको बतानी है मेरे मित्र, जैसे कि 6, 10, 8 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम अपना उत्तर क्या देंगे जो बिल्कुल सही हो जाता है मेरे भाई। तो यहाँ से अगर आप कह सकते हो सी, ऑप्शन 8 नंबर बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ से सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर, जो भी आपके सामने आ चुका है। और क्वेश्चन का क्या कहना है पहले वो आप देखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेरे भाई कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किन के बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ से मेरे मित्र आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा, जैसे कि हम कहेंगे बाबर और इब्राहिम लोदी। यानी मेरे मित्र हम यहाँ से बी बिल्कुल सही कह सकते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन भी बनता है, पानीपत का प्रथम युद्ध से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, क्योंकि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। तो आप कह दो कि 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था। चलो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे मित्र आपसे कहता है इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। हमारी संसद का हिस्सा कौन नहीं है ये आपको बताना है। अध्यक्ष, राज्यसभा, चीफ जस्टिस या इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं मेरे भाई कि चीफ जस्टिस होता है वो संसद का हिस्सा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ से बिल्कुल सही कह दोगे। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्या कहना है देखिए, कब भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था। बढ़िया क्वेश्चन है कि कब भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवा दिया था मेरे मित्र। तो ये बेहतर क्वेश्चन है 1961। ठीक है, 1961 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही कह दोगे। फिर हम आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया एक और, यह भी बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो ये तो आपको पता है कि थेम्स, अभी मैंने बताया था आपको किस नदी पर है, कौन सा है, लंदन। ठीक है, तो हमसे पूछा सीन होगा हमारा ऑप्शन नंबर पेरिस सीन, यानी पेरिस में जो सीन होता है यानी पेरिस सीन नदी। तो ऑप्शन नंबर मेरे मित्र ए बिल्कुल सही कहोगे। अब आगे 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ से आपके लिए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखिए, का उपयोग थर्मोमीटर में तापमान दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि आपके सामने खाली स्थान दिया हुआ है, हम यहाँ से कह सकते हैं पारा का उपयोग थर्मोमीटर में तापमान दिखाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कह देंगे। फिर आगे आएंगे 17 नंबर क्वेश्चन पर। मलेरिया के कारण होता है। मलेरिया के कारण मेरे मित्र क्या होता है हमको ये बताना है। तो क्या बताओगे आप कि मलेरिया के कारण होता है, इसने कहा है। तो हम कहते हैं यहाँ से क्या,
प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल इसमें सही कह दोगे। आगे चलो 18 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठंडे खून वाले हैं? यानी ऐसा कौन सा जानवर है जिनका खून ठंडा होता है, यानी ठंडे खून वाले जानवर होते हैं? तो आप कहोगे रोहू, मेंढक, कोबरा, यानी मेरे मित्र यहाँ से ऑप्शन नंबर डी पर चले जाओगे, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है, इसका उत्तर आप मेरे को HW के तौर पे कमेंट में बताओगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको एक और क्लियर करवा देता हूँ। क्वेश्चन का कहना है पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ होता है, उसकी चौथी अवस्था क्या होती है मेरे मित्र? तो आप कहोगे प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी फौज की तैयारी करने वाले एक बार जय हिंद ज़रूर लिखकर मेरे को भेजेंगे। तो मिलेंगे कल वापस इसी टाइम पर एक नई क्लास के साथ। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।